हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टेबल कॉइन आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को इनविटेशन दे रहा है या ट्रिगर कर रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का एक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये आखिर किस तरीके से चीज़ें जो हैं तैयार हो रही हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है theatlantic.com पर पब्लिश हुआ है और डेट टाइम आप इसका देख सकते हैं विद प्रूफ एंड रेफरेंस 17 नवंबर 2025 को 4:33 पर इसको इकोनॉमिक टाइम्स के ईटी यहाँ पर है स्टैंडर्ड टाइम, इस टाइम पर इसको पब्लिश किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कोइन, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि फिनटेक कंपनियाँ क्रिप्टो जाइंट के साथ कॉन्टैक्ट कर रही हैं या टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जैसे सैमसंग जैसी कंपनी फिनटेक कंपनियों के साथ पार्टनर कर रही हैं क्योंकि वो स्टेबल कोइन के बेनिफिट ले सकें। लेकिन स्टेबल कोइन के तरफ जब पब्लिक का रुझान हो जाता है तो वो कैसे एक फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हम लेंगे इंडियन करेंसी सिस्टम से, जो कि एक स्टार्टिंग में अगर हम बात करें पुराने टाइम पर, तो जब यहाँ पर हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर सभी के पास सिल्वर की कॉइन होते थे, सिल्वर करेंसी। और बैंकों में वो सभी के पास सिल्वर के कॉइन थे और वो उसी को यूज़ करते थे, ट्रेड करते थे, एक दूसरे से कुछ बाइंग सेलिंग करनी होती थी। लेकिन एक टाइम आया जब बैंकिंग सिस्टम लॉन्च हुआ तो बैंक ने बोला कि आप अपने सिल्वर कॉइन जमा करो, और बैंक ने जैसे सबने पैसे तो जमा कर दिए, बट एट द एंड जब वो अपना पैसा निकालने गए तो उनके बदले में उसको कागज़ का 1 रुपये का नोट दिया गया। तो पेपर करेंसी उस टाइम इंट्रोड्यूस की गई। तो बैंकिंग सिस्टम आने से पेपर करेंसी मतलब जो है इंट्रोड्यूस हुई। और आज की डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक कॉइन की वैल्यू है दैट इज़ 1500, 1900, 1800 और 1300, ये वेट पर डिपेंड करता है। तो सिल्वर का कितना वेट है उस पर डिपेंड करता है कि जो 10 ग्राम का कॉइन है वो कितना रहेगा, 1 ग्राम का कॉइन कितना रहेगा। लेकिन कॉइन तो कॉइन ही होता है। आज की डेट में सिल्वर के उस 1 रुपये की वैल्यू लगभग 1200, 1300 रुपये, 1600 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। और ये रीज़न हुआ सिल्वर के प्राइस बढ़ने की वजह से। अब सिल्वर के प्राइस बढ़े तो करेंसी का प्राइस डाउन हुआ। अगर सभी के पास सिल्वर के ही कॉइन होते तो आज वो 1600 गुना ज़्यादा अमीर होते, क्योंकि 1 रुपये के 1600 रुपये हो गए। अब बात कर लेते हैं कि स्टेबल कॉइन इसको किस तरीके से क्राइसिस जो है वो ला सकता है, महंगाई उस टाइम कैसे बढ़ेगी। तो सेम वही एग्जाम्पल, आप चाहें तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एसेट गाइड पर आए हैं तो आपको आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में एलेबोरेट करके दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल जो आप द अटलांटिक पर अगर पढ़ेंगे तो ये फ्री नहीं है, ये पेड आर्टिकल है, इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको पूरा जेन्युइन मतलब जो है रीड कर लिया है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यूएस में एक लॉ पास हुआ है दैट इज़ जीनियस एक्ट, और ये जो है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही दो चीज़, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन, ये दो चीज़ें यहाँ पर अडॉप्ट की गई हैं, जीनियस एक्ट और इसको जो यहाँ पर पब्लिश किया है वो देखिए यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट। और इसके साथ साथ एक आप देखेंगे जुलाई 18 पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है जीनियस एक्ट। अब ये सब क्या होते हैं, क्या कहानी है, वो सब मैं बता देता हूँ। सपोज़ करो स्टेबल कॉइन जो है उसकी वैल्यू एक फिएट करेंसी की वैल्यू से करंट में जो भी चल रही है उसके हिसाब से निर्धारित की जाएगी। सपोज़ करो आज की डेट में $1 के बदले में आपको एक स्टेबल कॉइन दिया जाएगा। तो करंट टाइम में आपने मान लो $100 के 100 स्टेबल कॉइन ले लिए, लेकिन अब से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो डॉलर की वैल्यू है वो घटेगी या बढ़ेगी, मतलब एक जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी करेंसी की वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस पर, वर्ल्ड ट्रेड एक्शन पर निर्भर करती हैं, बिजनेस कैसा जा रहा है उस पर निर्भर करती हैं, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ क्या है उसके बेसिस पर डिपेंड करती हैं। तो आने वाले टाइम में जैसा अभी हमने सिल्वर कॉइन का एग्जाम्पल दिया था ठीक वैसे ही, तो
पहले जो कागज़ के नोट दिए गए थे एक सिल्वर कॉइन के बदले में, वो एक तरीके से बैंक का एक गारंटी सर्टिफिकेट था कि आपके पास आपका 1 रुपया हमारे पास है। बाद में वो उन्होंने सिल्वर की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन ठीक वैसा ही कंसेप्ट अब यहाँ पर आने वाला है कि $1 के बदले में स्टेबल कॉइन आपको मिल गया। अब वो जो कागज़ का नोट दिया गया था वो फिजिकल फॉर्म में था, अभी आपको जो दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और ये आपको एक कोड जनरेट करके देखने में आपको लगेगा कि हमें ये क्रिप्टो, हमारे वॉलेट में इतने क्रिप्टो कॉइन बिल बन गए हैं, लेकिन एट द एंड उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। सपोज करो आपके $100 की वैल्यू डॉलर बढ़ जाता है, और 10 साल के बाद वो $100 की वैल्यू अगर सपोज करो $20 हो जाती है, लेकिन आपकी जो फिएट करेंसी है उसकी वैल्यू $100 ही रहेगी। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में महंगाई को बीट नहीं कर पाएगा स्टेबल कॉइन, तो जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला। यही पूरा इस आर्टिकल में है। मैंने आपको बड़ा सिंपल शॉर्ट भाषा में बता दिया कि हम आपको $100 की हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने सिल्वर कॉइन के हिसाब से दिया कि लोगों के पास जो करेंसी है वो सिल्वर कॉइन था, बैंक ने उसको जमा किया और बोला कि आपका हमारे पास 1 रुपया जमा है। 10 साल के बाद सिल्वर के रेट बढ़ गए $100, बट बैंक ने बोला कि आपका हमारे पास 1 रुपया जमा है, और आज की डेट में जो करेंसी चल रही है वो कागज़ के नोट है, और आप 1 रुपया अपना कागज़ का ले जाओ। तो सिल्वर के ले लिए, उस टाइम पर वैल्यू सेम थी। 10 साल के बाद सिल्वर की वैल्यू उस कॉइन की हो गई $100, तो लेकिन बैंक ने $100 नहीं लौटाए, बैंक ने केवल कस्टमर को, ग्राहक को 1 रुपया लौटाया। ठीक वैसा ही होगा स्टेबल कॉइन में। यहाँ पर कागज़ के नोट के बदले में एक डिजिटल करेंसी दी जा रही है। $100 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी, लेकिन बाद में वो डॉलर की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, लेकिन स्टेबल कॉइन वैल्यू तो बढ़नी है, तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू स्टेबल ही रहेगी। तो आपको बाद में जब उसको करेंसी से आप कन्वर्जन करेंगे तो आपको उस टाइम पर थोड़ा उसका कम प्राइस मिलना है। अब जैसे हम बात करें बिटकॉइन या इथीरियम, तो ये टाइमली इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और यही रीज़न है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है आज 1 करोड़ के आसपास चल रही है। और अगर आप जो लिक्विडिटी वाली करेंसी है, मतलब ऐसी करेंसी जिनके प्राइस पंप या डंप होते हैं, उसमें अगर अपना करेंसी रखोगे तो आपको फ्यूचर में टाइम वैल्यू मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं जो है आपके जो आने वाले टाइम में जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको सपोर्ट नहीं करता। बिटकॉइन फाइनेंशियल क्राइसिस के अगेंस्ट है। वो आपको, क्योंकि यहाँ पर बर्न होता है और डिफ़िकल्टी बढ़ती है, तो बिटकॉइन के रेट तो बढ़ते हैं, बट अगर आप स्टेबल कॉइन रखोगे तो स्टेबल कॉइन का रेट सेम रहेगा, और आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी करेंसी की वैल्यू अगर नहीं बढ़ेगी तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सुझाव था। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।